नमो लोये सवसाहुणाम् एषो पंच नमोकार सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। रामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। अरिहन्त नमो वलिसिद्ध नमो आचार्य पाठक साधु नमो दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तप सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, सभी कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। आप सभी के मन में भी कोई ना कोई ख्वाहिश है, चाहे जितनी भी उम्र निकल गई लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ पाने की तमन्ना तो भीतर में बैठी है। अगर एक एक को बुला के पूछो आप क्या पाना चाहते हो तो आप बताओगे नहीं कि लोगों को पता लग जाएगा महाराज जी, सबनों पता लग जाएगा सानू की चाहिए।
इसलिए आप बताओगे नहीं, लेकिन पाना तो सबको कुछ ना कुछ अभी भी है। जो कुछ पाया है वो पर्याप्त नहीं लगा। आपको मनुष्य जीवन मिल गया, पर्याप्त नहीं लगा। आपको संपूर्ण शारीरिक अंगोपांग मिल गए, आपको पर्याप्त नहीं लगा। आपको स्वस्थ जीवन मिला, आपको पर्याप्त नहीं लगा। आपको भरा पूरा परिवार मिल गया, आपको वो भी पर्याप्त नहीं लगा। आपको घर में चलाने के लिए संसाधन मिल गए, तब भी आपको लगा कि अभी कुछ नहीं मिला। जो जो कुछ मिला अभी तक उससे मन नहीं भरा, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए अभी भी मन में ख्वाहिश है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी को ख्वाहिश है कि उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए। बस वाले का फोन आ रहा है। किसी को ख्वाहिश है कि उसके बेटे की शादी हो जाए। किसी को है कि बेटी बड़ी हो रही है, उसके लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, फिर अपने फ्री। किसी को ख्वाहिश है कि थोड़ा हम देश दुनिया में घूम फिर आए। किसी को कोई ख्वाहिश है, किसी को कोई ख्वाहिश है, सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने जो पाया उससे आप संतुष्ट हो, या जो नहीं पाया उससे आप दुखी हो? आपका क्या जवाब होगा? जो पाया उससे आप संतुष्ट हो, या जो नहीं अभी आपके पास में उससे आप असंतुष्ट हो? किसकी मात्रा ज़्यादा है? संतुष्टि की मात्रा ज़्यादा है या असंतोष की मात्रा ज़्यादा है? हैं जी, असंतोष की। जो नहीं मिला उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब जीवन कितना बाकी? बहुत गई, थोड़ी बची, आगे की सुधले। बहुत बीत गई, थोड़ी बची, और जब बहुत में हमने बहुत कुछ करने के बाद में जो पाया उससे संतोष नहीं, अब जो थोड़ा बचा है उसमें पा लेंगे तो उसमें कोई संतोष मिल जाने वाला नहीं। और वास्तव में हम सभी, सबसे पहली बात है कि हम कोई भी चीज़ पा करके सुख चाहते हैं कि इस चीज़ में हमें सुख मिल जाएगा। सुख के लिए ही सारे प्रयास हैं। कोई पैसे में सुख मानता है, कोई पत्नी में सुख मानता है, कोई भोजन में सुख मानता है। तो हर जीव किसी न किसी वस्तु में सुख मान करके उसके लिए प्रयास कर रहा है। सारे प्रयास सुखी होने के लिए हैं। मैं आपसे पूछूं कि सुख का एड्रेस क्या है? सुख का एड्रेस कौन सा है? शांति का एड्रेस ही दस दो। और शांति लाल जी तक गए, और शांति लाल जी ताड़े दोस्त सिगे हैं। आज आए नहीं संतोष जी, आज नहीं आए, नहीं आज मम्मी नहीं आए। हाँ, तो आज संतोष जी नहीं है, शांति जी भी नहीं है। तो मैं एड्रेस पूछ रहा हूं, आप जो सुख, शांति और संतोष पाना चाहते हो उसका एड्रेस क्या है, ताकि आप वहां पहुंच सको, आप उस तरफ बढ़ सको, आप उसके लिए प्रयास कर सको। जिन तरफ आपका प्रयास बढ़ रहा है उसमें ना सुख है, ना शांति है, ना संतोष है, वो तो सब भ्रमजाल है। कितना भी आप बढ़ जाओ कुछ नहीं मिलेगा। जिनकी शादी हुई वो भी दुखी है, जिनकी नहीं हुई वो भी दुखी है। हाँ, सही बात है। लेकिन जिन्होंने खाए हैं उनको देख करके जो समझ जाए वो पछतावे से बच जाएगा। जिन्होंने खा लिया लड्डू वो तो अब जिंदगी भर उनको पछताना पड़ेगा, और जिसने नहीं खाया वो समझ करके कि भाई इनकी ये हालत हुई है तो मेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया।
तो इस तरह से सच्चे सुख की तलाश, सच्चे सुख का एड्रेस यदि हमें मिल जाए तो आप उसको चलने के लिए तैयार हो जाओगे। सच्चा सुख कभी नहीं जाएगा फिर। सिद्धालय, सिद्ध लोक, सिद्धों का जो सुख है वो शाश्वत सुख है। यहां का हमारा सुख तो क्षणिक सुख है, ये आया ये गया, और सिद्धों का सुख शाश्वत सुख है। सिद्धों का सुख कैसा है? नमूथुनम सूत्र में हम बोलते हैं, अपड़ी है वर्णान दंसन धरानम वियट छौमानम जिन्नानम जाव्यानम तिन्नानम तार्यानम बुद्धानम बोह्यानम उत्तानम मोगानम सवनुनम सवदरिसिनम। सवनुनम यानी कि सब प्रकार का ज्ञान जिनको है, सर्वज्ञ हैं। सवनुनम सवदरिसिनम जो सर्वदर्शी हैं। और उसके बाद सवनुनम सवदरिसिनम शिव मयल मरुव मणंत मक्खय मव्वाभा मपुनरावित्ति सिद्धि गई नाम देयम ठानम संपत्तानम नमो जिनानम जिय भयानम। ये है सिद्धों का एड्रेस। शिव, शिव स्वरूप में जो स्थित हैं, जो कल्याणकारी पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। अब जिनका कभी अकल्याण होगा नहीं, जो हमेशा हमेशा के लिए शिव स्वरूप में स्थापित हो गए हैं, शिव मयल जो अचल हैं, अब उनके स्थान को, उनकी स्थिति को कोई चलित नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता। हमारी कुर्सी को तो कोई भी हिला देगा, हमारी गति, हमारी योनि, हमारी स्थिति बदलती रहेगी। लेकिन सिद्धों की जो स्थिति है, एक बार उन्होंने जो सिद्धासन को स्वीकार कर लिया, एक बार जो सिद्धासन पर विराजमान हो गए, उसके बाद में उनको कोई चलित नहीं कर सकता। अचल, मयल, मरुव, यानी कि कभी रोग नहीं, कोई रोग उनके अब कौन करे, कारण के अब शरीर ही नहीं है, अशरीरी हो गए हैं, कर्म मल से रहित हो गए हैं। अब केवल आत्म स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में वो अपने स्वरूप के अंदर में स्थित हो गए हैं, समस्त रोग से दूर। मनंत यानी अनंत स्वरूप में अब उन्होंने जो स्थिति प्राप्त कर ली है, वो अनंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। अब कभी भी उनका वापिस संसार में आना नहीं है। मक्खय, अक्षय, अब वो अक्षय पद को प्राप्त हो गए। मव्वा बहा, म पुनरावित्ति, अब वो अव्याबाद स्थिति को प्राप्त हो गए। अब उनके सुख में कोई बाधा नहीं डाल सकता। अब उनके पास जो अनंत सुख है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। निराबाद सुख में वो है, अव्याबाद। म पुनरावित्ति, अपुनरावित्ति, अब उनका पुनर्जन्म मरण नहीं होगा, वापिस नहीं आना पड़ेगा। एक बार वो अनंत सुख के घर में चले गए, अब कभी वापिस लौट करके नहीं आएंगे। हमको तो फिर वापिस स्थान छोड़ने पड़ते हैं। सुख खाया चला जाता है, दुख खाया, सुख खाया, चलता रहता है। लेकिन सिद्धों के सुख में तनिक भी अंतर नहीं, अनंत सुख है, अनंत सुख है। सिद्धि गई नाम देयम ठानम, जो सिद्धि नामक स्थान में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। लोगस में हम बोलते हैं कि सिद्ध भगवान हमें क्या दें? सिद्धा सिद्धि, जो सिद्ध लोक में विराजमान है, जो सिद्ध स्वरूप में विराजमान है, अनंत सुख में जो विराजमान है, ऐसे सिद्ध भगवान हमें भी सिद्धि गति को प्रदान करें। मम दिसंतु, मुझे भी ऐसी सिद्धि गति प्रदान करें। लेकिन हमको जाना ही नहीं है। अगर बुलाने भी आ जाएंगे तो हम जाने वाले नहीं हैं। महाराज जी घर जाना है, मम्मी ने कैसे सीधा कर आई हो। स्कूल में मैडम ने पूछा बच्चों से कि बच्चों, अगर तुमको यहाँ से कुतुब मीनार देखने ले जाएं तो कौन कौन जाएगा? तो बच्चों ने हाथ खड़े किए। ताजमहल घुमाने ले जाना है, किस किस को जाना है? सबने हाथ खड़े किए। लाल किला देखने जाना है, किसको जाना है? सबने हाथ खड़े किए। एक बच्चे ने अपने हाथ खड़े नहीं किया।
मैडम कहती कि सारी क्लास जाना चाहती है, तू कैसा कमबख्त कि सब जगह सब जाने को तैयार है, तू जाने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मम्मी ने बोला कि स्कूल से सीधा घर आई हो, कितने जान दी लोड़ नहीं, इधर उधर नहीं जाना, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। तो आपको अगर गुरु महाराज परमात्मा स्वयं आ भी जाए, चलो भैया तुमको सिद्धों के पास ले चले, तुम्हें अनंत सुख का अधिकारी बना दे, छोड़ो इन छोटे मोटे सुखों को, इस जहर जैसे संसार को, विष जैसे संसार को छोड़ करके चलो, तुमको सुख की अनंत दुनिया में ले चले। लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, सब यहीं रहना चाहते हैं। कारण कि हमने अभी तक सिद्धों के सुख को समझा ही नहीं, जिसका टेस्ट हमने किया ही नहीं, उसके स्वरूप को समझा ही नहीं, तो फिर उसको पाने की अभिलाषा कैसे जगेगी। हमने संसार के सुखों को चखा है, संसार के स्वरूप को देखा, इसलिए बार बार संसार अच्छा लगता है। लेकिन जब तक सिद्धों के स्वरूप को नहीं समझेंगे, सीखेंगे, तब तक सिद्धों के प्रति हमारा भाव कैसे बनेगा। सबसे ऊंचा पद कौन सा है? नमो सिद्धानम। अरिहंत भगवान भी किसको नमस्कार करते हैं? सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। वो भी अपने जीवन में संयम स्वीकार करते समय, दीक्षा अंगीकार करते समय यदि किसी को नमस्कार करते हैं, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी नमो सिद्धानम कह करके सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। सिद्धों का हमारे ऊपर कितना उपकार है। सिद्धों का हमारे ऊपर मां जितना उपकार है। जैसे मां जन्म देती है, उसी तरह से सिद्ध भगवान का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि जब हमारी आत्मा निगोद में थी, आपको निगोद का बताया था कि जीव जब निगोद में होता है उस समय अनंत जीवराशि में, निगोद में अनंत जीवराशि है। ये काई, नील, फूल, ये जहाँ जम जाती है, इसीलिए इसके ऊपर में पैर दे करके नहीं चलते। कहीं काई जम जाए तो उसका स्पर्श नहीं करते। काई ना जमे इसकी पहले से ही आप सावधानी रखो। अगर पानी गिरता जाएगा बाथरूम में या कहीं पर भी पत्थर के ऊपर में, तो वहाँ हरा हरा काई जम जाता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो काई जमेगी तो निगोद पैदा होगा, और निगोद पैदा होगा तो उसमें अनंत जीवराशि होगी। और उस अनंत जीवराशि में जो जीव होते हैं, आत्मा होती है, एक आंख के हमारे पलकारे में 17.5 बार वहाँ जन्म मरण होता है, और अनंत समय तक उसमें से वो आत्मा निकल नहीं पाता। उस निगोद में अनंत बार जन्म मरण चलता है। तो उस अव्यवहार राशि में से, उस निगोद में से हम कैसे बाहर आए? अनंत जीव राशि थी, अनंत जीव राशि थी, उसमें से आपका और हमारा नंबर कैसे लगा? तो कहते हैं जब एक आत्मा इस मनुष्य लोक से सिद्ध लोक में जाता है, सिद्ध बनता है, तो एक आत्मा सिद्ध लोक में जाने से उस निगोद में से, उस अनंत जन्म मरण करने वाले उस चक्र में से एक आत्मा व्यवहार राशि में आता है। तो जब कोई आत्मा सिद्ध गया होगा तो उसमें से हमारी आत्मा का नंबर बाहर आने का लगा। तो हमारे ऊपर उपकार किसका? सिद्ध भगवान का। कोई ना कोई आत्मा सिद्ध हुई और अनंत जीव राशि में से आपकी और हमारी आत्मा का नंबर बाहर आने का लगा। तो हमारे ऊपर में सिद्धों का अनंत उपकार है कि उनके कारण से हमारा नंबर बाहर आने का लगा, नहीं तो हम उसी में जन्म मरण कर रहे होते। ऐसे सिद्धों का उपकार। आज दूसरा पद सिद्ध भगवान की आराधना का, ओम नमो सिद्धानम। सर्व कर्मों से रहित अरिहंत परमात्मा तो 4 कर्मों को क्षय करते हैं, और सिद्ध परमात्मा 8 के 8 कर्मों का क्षय कर लेते हैं। अरिहंत परमात्मा तो शरीर सहित होते हैं, और सिद्ध परमात्मा अशरीरी होते हैं। सिद्ध परमात्मा के स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वह तो शुद्ध स्वरूप आत्म स्वरूप में होते हैं। और जैसे ही अरिहंत परमात्मा 8 के 8 कर्मों का क्षय करते हैं, तो इस शरीर में से उनका शुद्ध आत्मा सीधा सिद्ध लोक में जाकर के हमेशा के लिए विराजमान हो जाता है। कर्म 8 हैं, एक एक कर्म टूटता है तो आत्मा का एक एक गुण प्रकट होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म टूटता है तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है।
दर्शनावन्य कर्म टूटता है तो अनंत दर्शन पैदा होता है। चारित्र मोहनीय कर्म टूटता है तो अनंत चारित्र पैदा होता है। वेदनीय कर्म टूटता है तो अव्यवत सुख की प्राप्ति होती है। तो एक एक कर्म के टूटने से अनंत 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 गुणों की आत्मा का जो अनंत स्वरूप है वह प्रकट होता है। तो 8 कर्म टूटने से सिद्धों के 8 गुण प्रकट होते हैं। तो सिद्धों के गुण 8 कहे गए हैं और श्री आचारांग सूत्र में सिद्धों के 31 गुण कहे गए हैं। 31 आए सिद्धाई गुणे हिम कि सिद्धों के 31 गुण भी हैं और ऐसे देखें तो सिद्धों के अनंत गुण भी हैं। अनंत गुण राशि के स्वामी सिद्ध भगवान होते हैं। अब हमें उस सुख का एड्रेस तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्षणिक सुख को छोड़ना पड़ेगा, गोंद राब को छोड़ना पड़ेगा, गुड़ की राब को छोड़ना पड़ेगा और मुंह के अंदर में रसगुल्ला ठूसना पड़ेगा। जब तक रसगुल्ला नहीं खाया तब तक तो राब ही अच्छी लगेगी। जिसने उसका स्वाद लिया है वही बता सकता है। और सिद्धों का सुख कैसा है ये वाणी से अरिहंत परमात्मा भी व्यक्त नहीं कर सकते। हम और आप तो कह ही नहीं सकते। उसका अनंतवां भाग भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना सिद्धों का सुख है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो, उस गूंगे व्यक्ति को आपने मिश्री खिलाई, मिठाई खिलाई और उसके बाद में आप उससे पूछो कि यह मिश्री कैसी थी, तो वो व्यक्ति बोल पाएगा? बोल नहीं सकता। लेकिन चेहरे के हाव भाव से, वो अपनी प्रसन्नता से वो बता सकता है कि बहुत अच्छी थी, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता। उसी तरह से सिद्धों का जो सुख है उसको केवल हम चेहरे के हाव भाव से कि बहुत अच्छा है, अनंत सुख है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो सुख है कैसा, उसके लिए हमारे पास में शब्द नहीं है। हमारे सबकी मंजिल है सिद्ध बनना। हमारा लक्ष्य है सिद्ध बनना। हमारा आत्मा का एड्रेस है सिद्ध लोक। सिद्ध शिला के ऊपर जो सिद्धों का स्थान है वो हमारी आत्मा का निज घर है, हमारा एड्रेस है, हमारा मूल स्थान है। और हम उस मूल स्थान से भटके हुए हैं। हम अपने घर से दूर निकल आए हैं। हम अपने घर को भूल गए हैं। हमने संसार की मोह माया की मदिरा को पी रखा है, इसलिए हमें अपना घर भूल गया। और जिस दिन हम अपने घर लौटेंगे उस दिन जो खुशी होगी, उस दिन जो आनंद आएगा, तब पता लगेगा कि अरे हम इतना भटके घर से दूर रह करके इतना दुखी हुए। अब हमें अपने घर जाने के लिए मेहनत करनी है। अब घर लौटना है, अब घर वापसी करनी है। 84 लाख जीवा योनियों में बहुत भटक लिया, अपने घर से दूर रह करके बहुत जन्म मरण कर लिए। अब तो चलो भैया, अब सिद्धों के स्थान पर, अब अपने स्वरूप में, अपने घर में चलो भैया। लेकिन उसके लिए लौटना पड़ेगा अपनी आत्मा की ओर, अपने भीतर लौटना पड़ेगा। जब तक बाहर से वृत्ति वापस भीतर नहीं लाओगे, आत्मा में ही तो परमात्मा है, आत्मा में ही तो अरिहंत है, आत्मा में ही तो सिद्ध भगवान है। और कहां है सिद्ध भगवान? भीतर में सिद्धत्व बैठे हैं, लेकिन कर्मों से ढक दिया है उनको। और उस सिद्ध को प्रकट करने के लिए, उस स्वरूप को प्रकट करने के लिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तपस्या भी करनी पड़ेगी, संयम की साधना भी करनी पड़ेगी, प्रतिकूलताएं भी झेलनी पड़ेंगी, परेशानियों की परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, आपदाओं की आंधियों में से भी गुजरना पड़ेगा, विपदाएं भी आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, परिशह भी आएंगे। हर तरह से समता और सहिष्णुता से हम इन परिशह की परीक्षाओं में पसार हो करके, और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने शुद्ध स्वरूप को धारण कर लेंगे। अभी हम प्रतिकूल से घबरा जाएं, तपस्या से घबरा जाएं, साधना से घबरा जाएं, संयम से घबरा जाएं, तो फिर सिद्ध कैसे बनेंगे? अरे एक व्यक्ति अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी इतनी मुसीबतें झेलता है।
उसके लिए इतना दिन रात एक करता है, खून पसीना बहाता है, तब जाकर के वो अपने घर का संचालन करता है। घर गृहस्थी के लिए हम सारे दुख सहन कर लेंगे, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर जो संयम जीवन के अंदर जो परीक्षाएं परिचय आते हैं, उन कठिनाइयों से हम भागते हैं। जब तक हमें संयम में स्वाद नहीं आएगा, संयम के अंदर में आनंद नहीं आएगा, तब तक हम सिद्ध के इस पद को हम नहीं समझ सकते। आज तक जितनी भी आत्माएं सिद्ध बनी हैं, उन सबको कठिन परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा है, बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। एक बार एक वट वृक्ष के पास एक वट बीज पड़ा हुआ था। वट वृक्ष कैसा होता है? बहुत विशाल, शाखाएं प्रशाखाएं, और वट वृक्ष में से भी बड़ी बड़ी जड़ें धरती की ओर लटक रही होती हैं। बहुत सघनतम होता है वट वृक्ष, और इतने विशाल सघनतम वट वृक्ष के पास में वो वट बीज पड़ा हुआ था। उस वट बीज ने उस वट वृक्ष की ओर देखा और वट वृक्ष को देख करके बोला कि दादा, ये आपका इतना विशाल स्वरूप, इतना बृहद स्वरूप, इतनी शाखाएं प्रशाखाएं, इतने पत्ते, ये आकाश को छूता हुआ आपका ये शरीर, अपनी ये इतनी ऊंचाई, इतनी सघनता, इतनी विराटता आपने कैसे प्राप्त की? तो उस समय वो वट वृक्ष उस वट बीज को कहता है कि अरे बेटा, एक दिन मैं भी तेरे जैसा था, एक दिन मैं भी तेरे जैसा ही वट बीज था। मैं भी इसी तरह से धरती के ऊपर पड़ा हुआ था, जमीन पे गिरा हुआ था, और जैसे मुझे भूमि में थोड़ा स्थान मिला, मिट्टी में थोड़ा स्थान मिला, और मिट्टी को पा करके, पानी के संयोग को पा करके, और मैं थोड़ा अंकुरित हुआ, जमीन के भीतर थोड़ा मैं अंकुरित हुआ, मैं थोड़ा सा उगने लगा। जैसे ही मैं जमीन में से थोड़ा सा बाहर आया, थोड़ा सा सिर उठाया, और उसी समय, अभी तो मैं नन्हा सा था, छोटा सा था, मेरे तो अंग प्रत्यंग बड़े कोमल थे, कोई भी मुझे उखाड़ करके फेंक देता, मेरे में इतनी ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। लेकिन उस रास्ते से जो पशु निकलते थे, वो अपने पैरों से मुझे दबा कर चले जाते थे। जो व्यक्ति निकलते थे, लोग निकलते थे, उनके पैरों के तले में कुचला जाता था। उसको मैंने बड़ी हिम्मत से सहन किया। हर कोई मुझे दबा के निकल जाता, हर कोई मुझे दबा के निकल जाता, फिर भी मैंने हिम्मत रखी, फिर भी मैंने बढ़ना जारी रखा, फिर कोशिश करी, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा मैं पौधा बना, तो पशुओं ने आकर के मुझे खाना शुरू कर दिया, लोगों ने मुझे उखाड़ना शुरू कर दिया, कोई मेरी पत्ती तोड़ता, कोई मेरी टहनी तोड़ता, लेकिन मैं घबराया नहीं। बड़ी मुश्किल आई, फिर भी मैंने बढ़ना जारी रखा, कोशिश करता गया, करता गया, करता गया। अरे बेटा, इतना ही नहीं, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, बड़े बड़े झंझावात आने लगे, आंधी तूफान, और इतना पानी, इतनी जलथल की जड़ों से पेड़ उखड़ करके गिर जाते थे। लेकिन फिर भी मैं संभला रहा, अपने आप को जमीन से पकड़ करके रखा, आंधी झेली, तूफान झेले, झंझावात झेले, फिर भी मैं किसी न किसी तरह से अपने आप को बचाए रखा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैंने गर्मी को झेला, मैंने बरसात को झेला, मैंने पशुओं के, मनुष्यों के आक्रमणों को झेला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी ने मुझे उखाड़ देना चाहा, कोई मुझे खा जाना चाहता था, कोई मुझे दबा देना चाहता था, कोई मुझे बहा देना चाहता था,
लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और बेटा, इतने उपसर्ग झेलने के बाद में, इतने परीक्षा झेलने के बाद में, इतनी कठिनाइयों में से गुजरने के बाद में, मैं आज इतना बड़ा वट वृक्ष बना हूं कि आज मुझे कोई हिला नहीं सकता। बेटा, तेरे में भी वो संभावना है तो घबरा मत। इसी वट बीज में ये वट वृक्ष रहा हुआ है। तेरे में भी मेरे जैसी बननी संभावनाएं हैं, तू भी मेरे जैसा बन सकता है। यदि तू साहसी रहे, यदि तू धैर्यवान रहे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए तो उसमें जूझता रहे निडर हो करके, तो क्या होगा, एक दिन यही वट बीज ये वट वृक्ष बन जाएगा। यही प्रश्न पूछता है ये आत्मा परमात्मा से। ये आत्मा परमात्मा से, सिद्ध भगवान से यही प्रश्न पूछता कि अरे सिद्ध भगवान, आप सिद्ध कैसे बने? तो सिद्ध भगवान कहते हैं कि बेटा, एक दिन मैं भी तेरे जैसा संसारी था, मैं भी तेरे जैसे संसार में भटकता था, मैं भी चारों गतियों में 84 लाख जीवा योनियों में मैं भी भटक रहा था, मैं भी काल चक्र के थपेड़े में घूम रहा था। लेकिन मुझे गुरु मिले, धर्म मिला, और मैंने धर्म को पकड़ लिया। उसके बाद में मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस धर्म मार्ग पर कितनी कठिनाइयां आई, कितनी चुनौतियां आई। मुझे डिगाना चाहा, मुझे गिराना चाहा, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं संयम मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बड़े बड़े कर्मों के मेरे सामने ऐसे ऐसे वातावरण पैदा हुए, प्रतिकूलताएं आई, लेकिन मैं डरा नहीं। और बेटा, एक दिन मैं तेरे जैसा ही संसारी था, लेकिन संयम के मार्ग पर बढ़ते 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 और मैं आज सिद्ध बन गया। बेटा, तेरे में भी वो संभावना है। जीव में ही जिन है, आत्मा में ही परमात्मा है। संसारी आत्मा ही सिद्ध बनता है। इसलिए तू घबरा मत, तू भी मेरे जैसे बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल। और एक दिन क्या होगा कि हम भी क्या बन जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। लेकिन जिसको बनना है वो ही बन पाएगा। जिसको लगन लगी है सिद्ध बनने की, जिसने लक्ष्य तय कर लिया कि आखिर तो मुझे एक ना एक दिन तो परमात्मा बनना ही है। और धन्यवाद करो परमात्मा का कि हमें ऐसा जिन धर्म मिला, जिस जिन धर्म में हमारी आत्मा को परमात्मा बनने का मार्ग मिला। और कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके अंदर में आप परमात्मा बन सको। वहां पर तो परमात्मा फिक्स हैं, सभी परमात्मा फिक्स हैं, बस वही परमात्मा है। आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, आप उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हो, वो आपको वरदान दे सकते हैं, वो आपको बैकुंठ में ले जा सकते हैं, वो आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन अपना स्थान वो आपको नहीं दे सकते। अपना स्थान आपको नहीं दे सकते, वो आपको आपके जैसा नहीं बना सकते। लेकिन जैन धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर क्या है? आप भी परमात्मा बन सकते हो। आप भी परमात्मा बन सकते हो। क्या कोई और किसी में ऐसा मार्ग है? आप भी महावीर बन सकते हो, आप भी अरिहंत बन सकते हो, आप भी सिद्ध बन सकते हो। क्या किसी और में ऐसी व्यवस्था है? एकमात्र जिन शासन के अंदर में हमें सीधा सीधा मार्ग है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर जीव जिन बन सकता है, हर जीव सिद्ध बन सकता है। ऐसा धर्म हमें मिला। ऐसे सिद्धों के स्वरूप को यदि हमें उजागर करना है, प्रकट करना है, प्राप्त करना है, तो हमें साधना में तो उतरना ही पड़ेगा। बिना साधना किए हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम साधना पथ से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। बैठो बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
एक व्यक्ति, मान लो किसी का कपड़े का कारोबार है, अब उसकी दुकान के ऊपर में ग्राहक आया और उसने कहा कि भाई मुझे ये कपड़ा दिखाओ, और दुकानदार थान खोलता है। उसने कहा ये नहीं, दूसरा दिखाओ, दूसरा खोला, तीसरा दिखाओ, तीसरा, चौथा दिखाओ, चौथा खोला। तो उसमें दुकानदार गुस्सा करता है कि शांति रखता है? शांति रखता है। 8-10 थान खोल दिए, उसके बाद ग्राहक नहीं लिया, चला भी गया, तब भी वो वापस समेटता है, बड़ी शांति से टिका के रखता है। दूसरा ग्राहक है, तीसरा, ना जाने कितने ग्राहक उसको दिन के अंदर ऐसे मिलते होंगे, लेकिन फिर भी वो शांति रखता है, धैर्य रखता है। तब कहीं जाके कोई एक आध ग्राहक आकर के उससे कपड़ा खरीद करके लेकर जाता है। और यदि वो गुस्सा कर जाए तो, यदि वो कंट्रोल से बाहर चला जाए तो जब एक गृहस्थ भी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ग्राहकों के सामने शांति, समता और धैर्य बना करके रखता है, तो साधना के मार्ग पर हम विचलित क्यों हो जाते हैं? थोड़ा सा हमें किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर में बैठे हुए हमारे सारे जो चेहरे हैं वो बाहर आ जाते हैं। अंदर में से दुर्गा देवी प्रकट हो जाती है, झांसी की रानी बाहर आ जाती है। सब कुछ अंदर ही बैठा है, रावण भी अंदर है, कंस भी अंदर है, कृष्ण भी अंदर है, राम भी अंदर है, सब कुछ भीतर ही बैठा है। लेकिन जब स्थितियां आती हैं तब पता चलता है कि हमारे भीतर में से राम आ रहा है या रावण निकल रहा है, हमारे भीतर में से कृष्ण मौजूद है या कंस बाहर आ रहा है। वो तो स्थितियों के सामने आपको पता लगेगा कि यदि आपका किसी ने अपमान किया, यदि आपका किसी ने अहित किया, यदि आपको किसी ने गाली दी, उस समय आपका प्रतिभाव क्या है। उस समय पता चलेगा कि आपके भीतर कौन बैठा है, राम है या रावण है, महावीर है या गौशालक है, कौन बैठा है। वो तो प्रतिकूल परिस्थिति में ही पता चलेगा। तो साधना के मार्ग पर सिद्ध बनना है, यदि वास्तव में सिद्ध बनना है तो बहुत साधना के मार्ग पर हमें समता, क्षमा और धैर्य से आगे बढ़ना होगा। हमारे में इसी की कमी है, ना समता है, ना क्षमा है, ना धैर्य है। और बनना है हमको महावीर। महावीर को महावीर बनने में साधना काल में कितना समय लगा? 12.5 साल साधना काल के निकल गए। उनके कर्म कितने भारी थे। भगवान महावीर के अंतिम भव में भी, अंतिम जन्म में भी भगवान के कर्म कितने भारी थे कि 12.5 वर्षों में उन्होंने कितने कर्म खपाए। कहते हैं 23 तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब एक पलड़े में रख दो, और एक महावीर स्वामी के जीवन में जितने कष्ट उपसर्ग आए वो सिर्फ एक पलड़े में रख दो, तब भी भगवान महावीर का पलड़ा भारी होगा। जीवन छोटा, बाकी सबके जीवन लंबे थे। भगवान पार्श्वनाथ की उम्र 100 साल की थी, ऋषभदेव भगवान की उम्र 84 लाख पूर्व वर्ष की थी। तो सभी का आयुष्य लंबा था, भगवान महावीर का आयुष्य छोटा था और कर्म ज्यादा थे। भगवान महावीर को 12.5 साल लग गए कर्म खपाने में, और मल्लीनाथ भगवान को कितना समय लगा? जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन केवल ज्ञान। भगवान को तो 12.5 साल बाद केवल ज्ञान आया महावीर स्वामी जी को, लेकिन मल्लीनाथ भगवान को जिस दिन दीक्षा उसी दिन केवल ज्ञान। यानी कि मल्लीनाथ भगवान के कर्म कम थे तो उनको कम समय लगा, और भगवान महावीर स्वामी के कर्म भोगने ज्यादा थे इसलिए उनको ज्यादा समय लगा। लेकिन जितना भी समय लगा भगवान महावीर स्वामी ने किसी का प्रतिकार नहीं किया। अगर चंड कौशी ने डंक मारा तो स्वीकार, अगर कानों में कीलें ठोके तो स्वीकार, अगर संगम देव ने उपसर्ग दिए उसको भी स्वीकार। जो जो भी कष्ट परमात्मा के जीवन में आए सबको स्वीकार किया, स्वीकार किया, स्वीकार किया। और हम लोग थोड़ी सी शारीरिक अशक्ति आ जाए, थोड़ी सी अपनी तबीयत खराब हो जाए, थोड़ा सी अपनी प्रतिकूलता आ जाए तो सब धर्म वर्म छोड़ करके आज माला नहीं, आज समाइक नहीं,
आज प्रतिक्रमण नहीं, आज ये नहीं वो नहीं। हम लोग कटौती किस में करते हैं? धर्म में। संसारी काम में कटौती नहीं करेंगे। घर में रिश्तेदार आ गए तो उपाश्रय में आने में कटौती करेंगे, बाजार जाने के लिए तैयार। सांसारिक कार्यों में हम जुट जाते हैं और धर्म कार्यों में हम कटौती करते हैं। जिससे हमारी आत्मा को हल्का होना है उन कार्यों में हम कटौती कर देते हैं, और जहां पर हमारी आत्मा भारी होनी है वहां पर जुट जाते हैं। तो फिर सिद्ध पद के नजदीक जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? हम अपनी मंजिल से, अपने घर से दूर होते जाएंगे। तो हमारी सारी चर्या अपने सिद्ध लोक से दूर होने की चल रही है। भले कितना भी समय लगे, कितने भी जन्म लगे, लेकिन कम से कम हम उस मार्ग पर एक एक कदम भी आगे बढ़ाते जाएं, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। एक एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो कुछ तो आगे बढ़े। गुरु समुद्र कहते थे कि 100 कदमों की बात करने की अपेक्षा अच्छा है एक आध कदम चलना। 100 कदमों की बात करने की अपेक्षा अच्छा है एक आध कदम चलना, क्योंकि जो 100 कदमों की बात कर रहा है वो तो वहीं का वहीं बैठा है, और जो चला है वो कुछ तो चला, कुछ तो आगे बढ़ा, कहीं तो पहुंचा। तो हम एक एक कदम भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, जन्म में तो जन्मों जन्म में कभी तो पहुंचेंगे। मोक्ष तो सामने खड़ा है। मोक्ष कहां दूर है? मुक्ति कहां दूर है? मुक्ति तो हमारे हाथ में है, देरी हमारी तरफ से है। मुक्ति तो सामने खड़ी है। हम अपने आप को यह समझे कि भाई इस जगत के अंदर में मेरे कर्म कम हैं, मैं हलुकर्मी हूं, मुझे अब जल्दी मोक्ष में जाना है, मेरी मुक्ति होगी, और उसके लिए मेरा प्रयास जारी रहे। एक बार 2 महात्मा थे और उनके पास में एक देव आया, और देव ने आकर के कहा कि महात्मा जी, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, बैकुंठ जा रहा हूं। आपको यदि भगवान से कोई पूछना हो, कोई संदेश देना हो तो कहिए। तो पहले संत ने कहा कि भाई जाकर के भगवान से पूछना कि मेरा मोक्ष कब होगा, मैं बैकुंठ में कब आऊंगा। उसने कहा ठीक है, पूछ लूंगा। दूसरे संत के पास गया, उसने कहा कि भी भगवान से पूछना कि मेरा मोक्ष कब होगा, मैं बैकुंठ में कब आऊंगा। दोनों के एक ही प्रश्न थे। अब वो देवता गया बैकुंठ में, प्रभु के चरणों में पहुंचा, जाकर के दोनों संतों के प्रश्न रखे। दोनों के प्रश्नों का उत्तर लेकर के वो वापस आया। वापस आने के बाद में वो पहले संत के पास में पहुंचा। उसने कहा होके आए भगवान के पास? हाँ, जाके आया। क्या बोले भगवान? उसने कहा कि अरे भगवान ने कहा है कि आपके अब केवल बैकुंठ आने के 15 जन्म बाकी हैं। 15 जन्मों के बाद में आपको बैकुंठ मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। उसने जैसे ही सुना कि 15 जन्म बाकी हैं, वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इतनी मैंने साधना करी, इतनी मैंने भक्ति करी, अभी भी 15 जन्म बाकी हैं। फिर इस जन्म में मैं क्यों इतनी तपस्या कर रहा हूं, क्यों इतनी साधना करूं? जब 15 जन्म अभी मुझे लगने हैं तो छोड़ो इस तप को, छोड़ो इस संयम को, छोड़ो इस साधना को। देखेंगे जब 15 जन्म पूरे होंगे, आगे देखेंगे। तो उसने क्या किया कि अपनी तप, जब आराधना साधना सब छोड़ दी और वो निकल गया। वो घबरा गया बेचारा देवता। अरे अरे ये क्या हो गया? सिर्फ 15 जन्म ही तो बाकी थे, और ये व्यक्ति 15 जन्म सुन करके और सारी साधना छोड़ के निकल गया कि इस जन्म में करके मिलेगा क्या फिर? वो बेचारा दूसरे संत के पास गया। वो विचार करता है कि इसको जो मैंने उत्तर दिया है उससे बड़ा उत्तर तो इसका है,
अब इसको मैं जवाब दूंगा तो इसकी हालत क्या होगी। उस संत ने पूछा कि बोलो भाई, भगवान ने क्या बोला। वो बेचारा घबराते घबराते कहता है कि संत जी, भगवान ने कहा है कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने आपके जन्म बाकी हैं, और मैं देख रहा हूं कि आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हो। अब बरगद का पेड़ कैसा होता है? बहुत विशाल विराट। और बरगद के पेड़ के पत्ते कितने कितने पत्ते, पूरा सघन। वो इतना कह करके देवता कि आप बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हो और बरगद के पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्म आपके बाकी हैं, और इसके बाद में आपको बैकुंठ मिलेगा। वो कहता अब तो ये हार्ट अटैक हो जाएगा इस बंदे का। लेकिन वो संत तो खुशी से नाचने लगे, वो झूमने लगे। और उस देवता ने देखा कि अरे ये इतनी खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कारण क्या। उसने बोला कि क्यों, आप खुश क्यों हो। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि इस धरती के ऊपर में बरगद के पेड़ कितने हैं। उसने कहा इसकी कोई गिनती थोड़ी है, इतनी बड़ी धरती है, उस धरती के ऊपर में कितने असंख्य पेड़ होंगे। तो उसने कहा कि उन असंख्य पेड़ों के ऊपर में पत्ते कितने हैं। उसने कहा पत्ते असंख्य पेड़ बरगद के, उन असंख्य पेड़ों के ऊपर में अनंत पत्ते होंगे, कैसे गिनती हो सकती है। तो अच्छा, तो फिर भगवान ने कहा है कि इस पेड़ के नीचे, तुम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हो, बरगद इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं इतने जन्म तुम्हारे शेष हैं। तो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि अनंत 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 जो पत्ते हैं, इतने पत्ते और इतने पेड़ों का मेरा अब जन्म बाकी नहीं है। अब तो केवल रह करके इतना ही बचा है, मेरी मुक्ति निश्चित है। भगवान ने मेरा मोक्ष निश्चित बता दिया, मेरा बैकुंठ में जाना निश्चित बता दिया। अरे इतने भव भी पूरे हो जाएंगे, अब अनंत तो नहीं रहे ना, अनंत के चक्कर से तो निकल गया ना, अब तो सीमित भव मेरे बचे ना, इसकी मुझे खुशी है। और वो खुशी से भर जाता है, और उसकी खुशी को देख करके और स्वयं भगवान बैकुंठ से उतरते हैं और उस संत को उसी समय बैकुंठ में ले जाते हैं। और दूसरे वाला जो 15 वाला था वो लंबे चक्कर में पड़ जाता है। तो हमको कौन से चक्कर में पड़ना है, 15 वाले में कि बरगद के पेड़ वाले में? 15 वाले में। हमको तो जितना भी भव बाकी है हमको पता नहीं, लेकिन प्रभु जितना भी भव बाकी है उसमें भवो भव तुम चरणों सेवा। प्रभु मुझे हर जन्म में मुझे आपका शासन मिले, मुझे अरिहंतों का सिद्धों का शासन मिले, हर जन्म में मुझे जैन धर्म मिले, हर जन्म में मुझे सद्गुरु मिले, मुझे आत्म धर्म मिले, मुझे निज स्वरूप का बोध मिले। मैं सांसारिक सभी प्रकार के व्यवहार से मुक्त होकर के और भीतर अंतर जगत से जुड़ता चला जाऊं, ताकि मेरी जो मोक्ष यात्रा है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। एक जन्म से भले काम ना हो, कितने भी जन्म मार कर लगे, लेकिन मैं चलता जाऊं, बढ़ता जाऊं, एक एक कदम आगे बढ़ता जाऊं, एक एक कदम आगे बढ़ता जाऊं। आज नहीं तो कल कभी तो पहुंचूंगा। तो ऐसी हमारी सिद्ध पद की ओर यात्रा आगे बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। अनंत आत्माएं सिद्ध बनी हैं, हमारा भी नंबर कभी ना कभी तो लगेगा ही, कभी ना कभी तो हम भी सिद्ध बनेंगे ही, कभी ना कभी तो हम भी उस अनंत सुख के अधिकारी बनेंगे ही। लेकिन कब? जब हम इस जन्म के अंदर में साधना मार्ग पर चलेंगे। इस जन्म में यदि हम घबरा गए तो कब बनेंगे? उपधान पद ये साधना मार्ग है, उपधान तप ये सिद्धों की साधना का मार्ग है। जैसे जैसे हम उपधान तप में साधना में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप सिद्ध के स्वरूप के तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए श्रावक श्राविका के लिए आवश्यक तप है उपधान तप। साधु जीवन का आस्वाद लेना हो तो उपधान तप। श्रावक जीवन की सर्वोच्च साधना है उपधान तप। उपधान तप के बिना आप नवकार मंत्र के अधिकारी नहीं, और नवकार मंत्र के बिना आप कैसे सिद्ध लोक में जाएंगे? नवकार के बिना तो उद्धार ही नहीं है, नवकार के बिना तो मुक्ति ही नहीं है। जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई हैं एकमात्र नवकार मंत्र के आलंबन से गई हैं।
अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों, साधुओं के अनुग्रह से गई हैं। तो इस जन्म में यदि हमने उपधान नहीं किया तो किस जन्म में करेंगे? कभी ना कभी तो देखो सांसारिक अड़चने तो आती ही रहेंगी, वो कहाँ पीछा छोड़ेंगी आपका, वो अड़चने तो हमेशा रहेंगी। उन अड़चनों में से आपको निकल करके यदि सिद्ध बनना है, उस तरफ कदम बढ़ाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उपधान तप। श्रावक बनने की शुरुआत होती है उपधान तप से। गुरु महाराज का सानिध्य में रहना है, उनकी निश्रा में रहना है, दिन भर उनके आसपास रहना है। सुबह उठते ही गुरु महाराज का दर्शन, सुबह उठते ही नवकार महामंत्र, लोगस का जाप, प्रतिक्रमण, पढ़ी लेहना, षटकाय के जीवों की विराधना ना हो जाए उतनी सावधानी, इतनी सूक्ष्मता से पूरी दिनचर्या, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी विराधना ना हो जाए। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, सभी जीवों को अभेदान। किसी जीव की विराधना आपसे नहीं होगी उन दिनों में। हो भी गई जानते अजानते, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, शुद्धि हाथों हाथ। ऐसा पवित्रतम जीवन, उच्च जीवन, महानतम जीवन, गृहस्थ में रहते हुए भी साधु जीवन का स्वाद यदि लेना है, उपधान तप। और उपधान तप प्रारंभ है सिद्ध बनने की भूमिका की ओर आगे ले जाने वाला ऐसा उपधान तप। आपका सौभाग्य है कि ऐसे मंगलमय स्थान पर, मंगलमय वातावरण में, इतना शांत प्रशांत, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना चारों तरफ शुद्ध पवित्र प्राकृतिक वातावरण, और ऐसे वातावरण के अंदर में महामंगलकारी उपधान तप की सर्वश्रेष्ठ आराधना, उसमें बहुत सारे नाम प्राप्त हो चुके हैं। और भी किसी की भावना बनती हो तो जल्दी से जल्दी सूचित करें, ताकि जो सिद्धों का हमारा जो पथ है उस पथ पर हम 2-4 कदम आगे बढ़ सके, हम अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ सके। ऐसे सिद्ध भगवान जिनका हम पर अनंत उपकार है, आज उन सिद्धों को याद करने का दिन है, आज उन सिद्धों के उपकारों के प्रति नमन करने का दिन है, आज सिद्धमय बनने का दिन है। आज पूरा दिन और कुछ नहीं करना, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम के जाप में, इस मंत्र के अंदर में अपने आप को रमा देना है। कल के दिन हमने अरिहंतों का जाप किया, आज के दिन संपूर्ण दिन 24 घंटे सिद्धों का जाप करना है, उनका ध्यान धरना है। सिद्ध का रंग लाल है, अरिहंतों का सफेद था, सिद्धों का लाल कहा गया। सिद्धों का वर्ण लाल कहा गया, कारण कि जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होता है, एकदम जिसके नख शिख में एक भी रोग नहीं है, एकदम जो स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति का शरीर, उसके गाल कैसे हो जाते हैं? टमाटर के जैसे, उसके गाल लाल लाल चमकते हैं, पता लग जाते हैं बंदा बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। तो जिसके एक भी रोग नहीं है, एक भी बीमारी नहीं है, वो व्यक्ति लाल लाल दिखाई देता है। तो सिद्ध भगवान के तो कर्म का कोई रोग ही नहीं है, एकदम निरोगी हैं। अब एक भी कर्म की धार उनके ऊपर नहीं है, अंश मात्र भी उनके ऊपर नहीं है। तो सिद्ध परमात्मा संपूर्ण निरोगी हैं, पूर्णतया स्वस्थ हैं, इसलिए उनका वर्ण लाल है। कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हैं, स्वस्थ तो हैं? हम कहते हैं हाँ स्वस्थ हैं। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो स्वस्थ नहीं है। तो स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? हेल्दी होना। स्वस्थ दो इसमें शब्द हैं, स्व और स्थ। स्व और स्थ। स्वस्थ जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। कितना बड़ा अर्थ है। स्वस्थ, स्व यानी स्वयं में, स्थ यानी स्थित। जो स्वयं की आत्मा में स्थित है वही स्वस्थ है, और पूर्णतया स्वस्थ केवल सिद्ध भगवान है। और जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो पूर्णतया लाल हैं, निरोगी हैं। और दूसरा जो लाल वर्ण है वो आकर्षण का प्रतीक है। कोई आकर्षण का कोई प्रयोग करना हो तो उसमें लाल वर्ण लिया जाता है। तो सिद्ध भगवान हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, लाल वर्ण आकर्षित करता है अपनी तरफ कि आप भी मेरी तरह सिद्ध बनो।
जब घर में बहू आती है तो कौन सा कपड़ा पहन के आती है? लाल। क्यों? सबको आकर्षित करती है। देखो देखो, लाल चूड़े वाली आ गई, लाल साड़ी वाली नवी बहू आ गई। तो लाल वर्ण जो आकर्षण का प्रतीक है। एक बार एक बूढ़ी माता जी थे, बूढ़ी माता जी थी और चेहरा एकदम काला था, एकदम काला था। अब उम्र भी हो गई थी, चेहरा भी ढल गया था और चेहरे से एकदम काली भी थी। एक दिन उनके मन में आया कि भी उसमें क्या, बूढ़े हो गए तो क्या हो गया, पति को वापस करवा चौथ पे रूप दिखाते हैं अपना। उसने जी लाल साड़ी पहन ली, लाल साड़ी पहन ली उसने, लाल साड़ी पहन ली। और उसके बाद में वो जैसे ही चंद्रमा का टाइम हुआ तो उस दिन ही पति याद आते हैं, बाकी तो कहाँ याद आते हैं आगे पीछे। उस दिन उनकी राह देखी जाती है, आ जाओ ना हो ना, कुछ आओगे तो तानू थोड़ा सा टिका के खा लिए कुछ। तो वो लाल साड़ी उस दिन पहन ली, काला उसका चेहरा, काला उसका बदन, लाल साड़ी पहन के पति के पास आई, देखो जी मैं कैसी लग रही हूं। तो पति ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, उसने कहा कि आज तो लाल साड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की फैक्ट्री में आग लग गई हो। तो लाल कलर के बारे में बात कर रहा था कि लाल कलर आकर्षण का प्रतीक है और सिद्ध भगवान हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो ऐसे सिद्ध भगवान की तरफ हम आकर्षित हों, उनके गुणों की तरफ, उनके स्वरूप की तरफ, उनके अनंत सुख की तरफ। इस छोटे छोटे सुख को अब छोड़ना शुरू करें। इसमें कुछ नहीं रखा, जितना पाया है उसमें पर्याप्त नहीं लग रहा। और कितना पालोगे आप, और कितना ले लोगे आप? अरे करोड़पति के घर में भी जन्म लोगे तब भी अभाव लगेगा, सेठ साहूकार भी बन जाओगे तब भी कमी लगेगी, अडानी अंबानी भी बन जाओगे तब भी राहुल गांधी आपको गालियां देगा। कहीं सुख नहीं है, कुछ भी कर लो कहीं बच नहीं पाओगे। दुख तो सब तरफ लगे हैं, हर तरफ दुख लगे हैं। करोड़पति बन जाओ, भले अरबपति बन जाओ, चक्रवर्ती भी बन जाओ, तब भी दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संसार के साधनों में, पर पदार्थ में सुख नहीं है। अगर सुख पाना है तो ये क्षणिक सुखों को छोड़ करके अपने भीतर जो अनंत सुख है इसमें लीन बनो। अब ध्यान में बैठोगे आपका मन कितना शांत हो जाएगा। अब सिद्ध का स्वरूप का ध्यान करोगे, आपके भीतर में वो शांति, समता और सुख की धाराएं बहनी प्रारंभ हो जाएंगी। आंख खोलो तो संसार दिखता है और आंख बंद करके भीतर जाओ तो अंदर परमात्मा दिखते हैं। भीतर शांति है, बाहर अशांति है, भीतर सुख है, बाहर जंजाल है। जब भीतर सब कुछ है तो फिर बाहर क्यों घूम रहे हो? भीतर उतरो, भीतर उतरो। तो सिद्ध भगवान आज हमें यही संदेश देते हैं कि आप वट बीज के जैसे हो और मैं वट वृक्ष के जैसा हूँ। जैसे मैं वट वृक्ष बना हूँ बीज से, ऐसे आप भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये उपसर्गों को, परिशहों को, प्रतिकूलताओं को सहन करते 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 और एक दिन मेरे जैसे आप भी सिद्ध बन सकते हो। उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा, समता तो रखनी पड़ेगी, क्षमा तो रखनी पड़ेगी, संयम में तो आगे जाना ही पड़ेगा। आज इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आज इतना ही।